Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Today I am taking the chapter number 6 in Geography. Students, you know very well this. This is the new chapter for you in Geography, and this is the last chapter for second term examination. Major landforms of the Earth. हमारी अर्थ के कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म का मतलब बच्चों ये होता है कि किससे हमारी जमीन बनी है, किन किन चीजों से। उसमें आपके इंटरनल फोर्सेस भी आते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस भी आते हैं। इंटरनल फोर्सेस से मतलब होता है जो हमारे जमीन के अर्थ के अंदर का पार्ट होता है, और एक्सटर्नल वो होता है बच्चों जो हमारे अर्थ के ऊपर बना हुआ है। वो सारे फोर्सेस हमारे अर्थ के मेजर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, जो आपका इंटीरियर में होता है, इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं उसमें आपके अर्थ के अंदर का पार्ट होता है, मतलब नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप नेचुरली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अर्थक्वेक ले लीजिए। अर्थक्वेक अगर आता है तो आपको उसमें आपने कुछ नहीं किया होता है, ह्यूमन बीइंग ने उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं की होती है, लेकिन फिर भी वो हमारे इंटरनल पार्ट से आता है। ठीक है, तो वो एक नेचुरल एक्टिविटी है। एक्सटर्नल से बच्चों ये मतलब होता है कि हमारी अर्थ के ऊपर क्या क्या बना हुआ है। मतलब बात करेंगे अर्थ के ऊपरी पार्ट की, एक्सटर्नल पार्ट की, तो उसमें आपके माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन एरिया, ये सभी कुछ बने हुए हैं। अच्छा, इसको बात हम करेंगे जब एक्सटर्नल की, तो उसमें आपके जो भी फोर्सेस हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को सुरक्षित रखना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो वो हम नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और इंसान बहुत सारे पेड़ पौधों को काट देता है, उन्हें बर्बाद कर देता है, और अपने लिए जो भी बनाना होता है उसे वो अपने नीड के अकॉर्डिंग वो बनाने के लिए कुछ भी कितने भी जंगल के जंगल वो कट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें अपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ की जाती है, उससे हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो आपको इस चैप्टर में बच्चों यही बताया गया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। आप इसमें डीपली समझोगे, जानोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, हमारे अर्थ के द surface layer of the earth is called, as you have already seen, the lithosphere। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लिया था कि हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है, हमारे अर्थ का जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। वो लिथोस्फीयर से मिलकर के बना होता है ना। और लैंड सरफेस होता है, इसमें रॉक्स आपके होते हैं, हार्ड लेयर्स होते हैं, तो ये लिथोस्फीयर कहलाता है। और लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, और लिथोस्फीयर जो होता है वो अलग अलग फॉर्मेशन से बना होता है, लैंड फॉर्मेशन होते हैं उसमें। और जैसे कि अर्थ, जिससे कि हमारी अर्थ होती है वो बनी हुई है, ये फीचर्स होते हैं लैंडफॉर्म के, जिनके द्वारा हमारी अर्थ का सरफेस बना होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, ट्रेंचेस एटसेट्रा। ठीक है, जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं वो इन सारी चीजों से मिलकर के बने होते हैं। इन द ओशन बेड, मतलब ओशन का जो निचला पदार्थ है, जो प्लेन एरिया है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। हाउ आर दीज लैंडफॉर्म्स, ये किस तरीके से फॉर्म्ड हुए, किस तरीके से लैंडफॉर्म बने। हाउ आर दे यूजफुल टू ह्यूमन, हम और आपके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए ये किस तरीके से यूजफुल हो सकता है, कैसे कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्या जरूरतें हैं इसकी। वी विल फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम आने वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे और ये सारे क्वेश्चन को हम क्लियर करते चले जाएंगे वन बाय वन। द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंटली अंडरगोज चेंजेस ड्यू टू द एक्शंस ऑफ वेरियस फोर्सेस। हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है वो अंदर कई कारणों से फोर्स उसमें पड़ता है,
जो हमारा अंडरगोज है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके बेटा बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, एक्शन के थ्रू उसमें चेंजेस आते हैं। और यही फोर्सेस 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक है आपका इंटरनल फोर्सेस, दूसरा है आपका एक्सटर्नल फोर्सेस। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होता है वो भी जब इंटरनल में चेंजेस आते हैं तो उससे एक्सटर्नल फोर्स भी प्रभावित पड़ता है, उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें लेंगे वो होगा इंटरनल फोर्सेस। तो जानते हैं कि इंटरनल फोर्सेस क्या होता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनल फोर्सेस और टेक्टोनिक फोर्सेस ये दोनों ही एक ही नाम है। टेक्टोनिक मतलब जो आपके बहुत सारे लिथोस्फीयर के जो प्लेट्स होते हैं उससे मिलकर के जो बना होता है उसकी बात की जाती है। इंटरनल फोर्सेस और टेक्टोनिक फोर्सेस आर फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ दैट लीड टू सडन चेंजेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का जो चेहरा है, हमारे अर्थ का जो बनावट है, जो उस पर सडन अचानक से जो चेंजेस आ जाएं वो फोर्सेस होते हैं जो आपके इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ये कि जो हमारे अर्थ के अंदर से सडन अचानक से चेंजेस आ जाए वो हमारे इंटरनल फोर्सेस या टेक्टोनिक फोर्सेस कहलाते हैं। The crust of the earth is actually divided into several pieces which we call plates। ठीक है, हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं बच्चों, एक के बाद एक उसमें लगे रहते हैं। उसको एक क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 मेन रूप से इसके लेयर्स होते हैं। तो जो क्रस्ट पार्ट होता है ना बच्चों, ये बहुत सारे पीसेस में डिवाइड होता है, मतलब टुकड़ों में विभाजित होता है, और जिसको कि प्लेट्स कहा जाता है। और यही प्लेट्स होते हैं जो कि लिक्विड के रूप में जब मॉल्टन रॉक, मतलब जब जिसको कि मैग्मा कहा जाता है, जब हमारी अर्थ में बहुत ज्यादा हीटनेस हो जाती है तो वो लिक्विड के रूप में बन के हमारी अर्थ से बाहर आता है, विच लाइज बिलो द सॉलिड क्रस्ट। उसके बाद में जब वो ठंडा हो जाता है कुछ समय के बाद में, तो वो क्रस्ट का सॉलिड रूप में बन जाता है। कोर ऑफ द अर्थ हीट्स द मोल्टन मैग्मा। और जो कोर वाला पार्ट होता है आपकी अर्थ का, वो बहुत गर्म होने के बाद में मोल्टन मैग्मा का रूप बन जाता है। और मोल्टन मैग्मा राइजेस अपवर्ड्स व्हेन हीटेड, स्प्रेड्स, कूल्स एंड देन sinks again to get heated and rise once more। ठीक है, जो मोल्टन मैग्मा होता है उसका एक साइकिल होता है बच्चों कि ये वापस हमारे गर्म होने के बाद वापस पिघल करके आता है, और उसके बाद में फिर वो स्प्रेड हो जाता है, और कूल होने के बाद में एक सिंक हो करके वो एक रूप में तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर वापस जब बहुत ज्यादा हीट होती है तो हीट के कारण फिर गर्म होता है और फिर वापस आता है। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। सीक्वेंस जो है हमारा अर्थ का वो इस तरीके से चलता रहता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपको इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए, ये हमारी अर्थ का इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, हमने हमेशा अपने अर्थ को एक्सटर्नल पार्ट तो देखे हैं, लेकिन इंटीरियर पार्ट को अगर समझोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये होते हैं जो हमारे अर्थ का सरफेस, सबसे ऊपरी वाला सरफेस होता है, इसमें ये टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। इसमें ट्रेंचेस होते हैं। ट्रेंचेस कहते हैं बच्चों कि टूट करके जो आपस, ये इस तरीके से एक रास्ता आ रहा है, फिर उसके बाद में टूट करके वो अंदर की तरफ चला जाए और वो वहां पर एक जगह गैप बना दे। दिस इज कॉल्ड द ट्रेंच। ठीक है, मैग्मा, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, ये इंटीरियर है, बिल्कुल ही इंटीरियर में हम चले गए तो हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के बिल्कुल अंदर में 660 किलोमीटर पर तो आपका ये है, और उसके बाद यहाँ देखिए ये आपका इनर कोर है, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर उसके बाद में मैग्मा, ये इस तरीके से बाहर आता है, ये मेंटल यहाँ से। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मूव होते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली, दे आर मूविंग हियर एंड देयर। So students, this is very important diagram for you that you can watch very easily from this. Okay, this constant rising and sinking of the magma keeps pushing the plates that rest on it. क्या होता है,
जब राइज होता है मैग्मा, मतलब वो बाहर आने के लिए राइज होने लगता है, तो मैग्मा जो होता है पुश करता है प्लेट्स को। इसके अंदर जो प्लेट्स हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, और जो मैग्मा बाहर आने के लिए तैयार होता है तो वो पुश करता है इन टेक्टोनिक प्लेट्स को, मतलब अपने लिए जगह बनाता है वो आने के लिए। दस द प्लेट्स आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसी वजह से जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ये हर समय मूव होते रहते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स इज टर्म प्लेट टेक्टोनिक, इसी मूवमेंट को बच्चों कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक। समटाइम्स द प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर और कन्वर्ज, वो कभी कभी एक दूसरे के अपोजिट में भी मूव करते हैं, कभी कभी अपने डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ये ऑल टाइम मूव करते रहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इज टर्म प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, इसी को प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। और समटाइम्स द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर और डाइवर्ज, कभी कभी वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, और कभी कभी अपोजिशन में ना करके वो अपनी डायरेक्शन में मूव करते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं। समटाइम्स द प्लेट्स स्लाइड बाय ईच अदर इन ए ट्रांसफर मूवमेंट, कभी कभी क्या होता है जो प्लेट्स होते हैं वो स्लाइड के रूप में मूव होने लगते हैं, जिसको कि ट्रांसफर मूवमेंट कहा जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ का कोई प्लेट इस डायरेक्शन में आ गया या यहाँ का उस डायरेक्शन में चला गया, तो ये प्लेट्स जो होते हैं ये साइड बाय साइड चेंज भी होते रहते हैं। Plate tectonics is responsible for the formation of mountains, valleys on the surface of the earth. अब देखिए, जब ये मैग्मा हमारी अर्थ से बाहर आता है तो ये मैग्मा ही जो होता है बहुत सारे कारण होते हैं, ये जो आपकी ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं यही कारण होते हैं जिनकी वजह से रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी अर्थ पर माउंटेन्स और वैलीज को फॉर्मेट करने में, ठीक है। मतलब जो माउंटेन्स बनते हैं, वैलीज बनते हैं, उसका फॉर्मेशन भी मोस्टली प्लेट टेक्टोनिक से ही रिजेंबल करता है। क्लियर है इतना आपको? उसके बाद देखिए, दीज फीचर्स कैन टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, ये जो इस तरीके का फॉर्मेशन है, फीचर है, वो सदियों से इसी तरीके से मिलियन ईयर्स से ऐसे ही चला आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल जब से दुनिया है तब से इसी तरीके से फॉर्मेशन चल रहा है। हाउएवर समटाइम्स सडन और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट टेक प्लेस विद इन द अर्थ, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि अचानक से बहुत तेज मूवमेंट हमारी अर्थ के ऊपर होता है और वो एक बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। विच ब्रिंग अबाउट मैसिव चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारी अर्थ के चेंजेस में बहुत जल्दी से एक बदलाव लेकर आता है। एग्जाम्पल्स आर चेंजेस बॉट अबाउट द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थक्वेक। आप अगर इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देखना चाहते हो इस चेंज का, तो सीधी सी बात है बच्चों, अर्थक्वेक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वॉल्केनोज बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, एंड लैंडस्लाइड्स जो हैं ये सारे इसके एक एग्जाम्पल के रूप में काम करते हैं। इसके लिए कोई पहले से पता नहीं होता है, ना ही इसके लिए कोई कुछ भी करता है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ इसके लिए करना पड़ता है। ये अचानक से होने वाली वो एक्टिविटी होती है जिससे कि हमारी अर्थ के सरफेस में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। इंटरनल फोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। इस इंटरनल फोर्सेस को बच्चों एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको एंडोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है, ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपने इंटरनल तो फोर्स इसका देख लिया, अब इसका एक्सटर्नल फोर्स के बारे में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस और ग्रेडेशनल फोर्सेस आर फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम एबव ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक्सटर्नल जो फोर्स होता है इसको ग्रेडेशन फोर्स भी कहा जाता है, ये हमारे अर्थ के ऊपरी पार्ट पर होता है, ठीक है। अभी तक तो बात हम अंदर की कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज द सरफेस लैंड,
ये हमारे अर्थ का सरफेस एरिया है। इस पर जितने भी चेंजेस आते हैं वो हमारे ग्रेडेशनल फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। दे लीड टू स्लो एंड स्लीडी चेंजेस। ये कैसे होते हैं? ये स्लो होते हैं, मतलब धीमी गति से होते हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनो की तरह से अचानक से, सडन और जल्दी से नहीं होते हैं ये, बल्कि स्लो होते हैं, स्टीडी होते हैं, मतलब लगातार चलने वाले। स्टीडी से मतलब, और स्लो मतलब धीमे धीमे चेंजेस आता है जो आपको बहुत लंबे समय के बाद में समझ में आता है। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ के फेस पर। एंड इंक्लूड ऑल द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन लाइक विंड, वाटर एंड ग्लेशियर्स। इसमें सभी कुछ शामिल होता है बेटा, वो एजेंट्स जिससे कि चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप विंड को ले सकते हो, वाटर को ले सकते हो, ग्लेशियर्स भी इसमें इंक्लूड होता है। The external forces lead to wearing away and rebuilding of the Earth's surface. जो external force होता है वो वेयर करता है बिल्डिंग्स को, इसमें रिबिल्डिंग्स एंड अर्थ के सरफेस को बहुत सारा बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सोजेनेटिक फोर्सेज एंड डियोनोडोशनल फोर्सेज। इनको दो नाम से और बुलाया जाता है, एक है एक्सोजेनेटिक फोर्स और दूसरा है डिनियोडेशनल फोर्सेज। दोनों ही नाम से इसके 4 नेम हो गए आपके, एक्सटर्नल फोर्सेज, ग्रेडेशनल फोर्सेज, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज एंड ड्यूडेशनल फोर्सेज भी नाम से आप इसे जान सकते हो। द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन फिजिकली चेंज द अर्थ सरफेस बाय एरोडिंग लैंड सरफेस। क्या होता है जब हमारा अर्थ का फिजिकल चेंज जब आता है तो उसमें क्या होता है, हमारी अर्थ का सरफेस इरोड हो जाता है, मतलब वो आड़ा बेड़ा तिरछा अजीब तरीके की उसकी जो होती है लैंड सरफेस बन जाता है। जैसा भी उसको प्रभाव अंदर से मिलता है, फोर्स मिलता है, वैसे ही हमारा अर्थ का फेस दिखाई देने लगता है। ट्रांसपोर्टिंग एन इरोडेड मटेरियल एंड डिपोजिटिंग द वेदर्ड सॉइल एंड सैंड एंड अदर डिब्रिज एट अदर प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इरोडेड मटेरियल होता है वो डिपॉजिट होता है, फिर उसके बाद में वेदर्ड सॉइल के रूप में काम करता है, सैंड होता है उसमें। इस तरीके से वो अपने लिए एक प्लेस बना करके कहीं पर भी एकत्रित हो सकता है और इस तरह से डिपॉजिट होते 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 वो किसी भी चीज का एक रूप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल रेन, विंड एंड रिवर्स इरोड द माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स। अब इसके ये एग्जाम्पल हैं जिनसे क्या होता है, रेन को मान लीजिए आप, विंड, रिवर्स, ये वो हैं जो कि हमारे माउंटेन्स को इरोड करके बनाते हैं, हाईलैंड्स भी इससे तैयार होते हैं। द इरोडेड पार्टिकल्स आर कैरीड एंड डिपॉजिटेड फर्दर डाउन टू फॉर्म प्लेन्स। क्या होता है, जो इरोडेड पार्टिकल्स होते हैं मतलब मटेरियल होता है बहुत सारा, ये मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है और डिपॉजिट होते 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 धीरे धीरे एक शेप ले लेता है और प्लेन एरिया पर एक जो है आपका अलग तरीके का एक फॉर्मेशन तैयार हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फोर्सेस को समझा, जाना और क्या बताया जा रहा है इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी मैं आपको एक सीधे सिंपल शब्दों में बताना चाहती हूँ कि बच्चों जो इंटरनल फोर्स होता है वो होता है हमारे अर्थ के अंदर से होने वाले चेंजेस। एक्सटर्नल फोर्सेस वो होता है जो हमारे अर्थ के ऊपरी पार्ट पर जो चेंजेस आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो उनसे जो हमारा अर्थ का चेहरा बदल जाता है, हमारा फेस चेंज हो जाता है अर्थ का, वो सारे चेंजेस आपको इसमें समझाए गए हैं, बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफी है बच्चों। इसे आप अच्छे से समझेंगे और इसको रिपीट करके आप रिकॉर्डिंग को बार बार सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही थी, ये बुक आपको क्या समझाना चाह रही थी, चैप्टर आपको क्या बताना चाह रहा था, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है, इजीली आप इसको समझ सकते हो। सारे स्टूडेंट्स 1 बाय 1 पूरी लाइन से लाइन एकदम क्लियर करते पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, आपका कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके लाइन्स इसमें दिए
दिए हुए हैं, अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप आराम से बता सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो आप फटाक से लिख सकते हो ग्रेडेशनल फोर्सेस, अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो आप सोचते रह जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अच्छे से ध्यान से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, चेयरफुल रह के, खुश रह के, मन खुश करके पढ़िएगा तो अच्छी पढ़ाई होगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय बाय।